गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपका वो कैप चैलेंज के इस 30 डे के वो कैप सीरीज के अंदर। अब आज हम डे 5 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको कंटिन्यूसली काफी। अगर आप लोग मिस आउट कर रहे हैं तो प्लीज इसको मिस आउट मत करें किसी वीडियो को, और डेली बेसिस पे अपने वो कैप को इंप्रूव करते रहिए। स्टार्ट करते हैं डे 5। आज का पहला वर्ड देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रैथ। आजकल तो काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं लोग। काफी लोग इम्पेशेंट होते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, राइट। रैथ का मतलब दोस्तों होता क्या है? एंगर, एक्सट्रीम एंगर। जब बात होती है गुस्से की, ये पर्टिकुलरली एक नाउन होता है। अब जैसे आपको इतना पता है कि एंगर एक नाउन है, नहीं पता तो प्लीज समझ लीजिए। एंगर नाउन है विच मीन्स गुस्सा। जो पर्सन गुस्से में होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंग्री कहते हैं। तो एंग्री के लिए एडजेक्टिव जो है एंग्री, उसके लिए रैथ का क्या बन जाएगा? रैथफुल। या फिर इसको आप अगाथ भी कह सकते हैं। AGATH, काफी बार द हिंदू के अंदर यूज किया जाता है वर्ड अगाथ, AGATH। ओके। रैथ जो कि नाउन है उसके सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग, उसका मीनिंग देखते हैं और साथ में उसका यूजेज भी। रैथ मीन्स इंटेंस एंगर, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एंगर, जिसको आप रेज कह सकते हैं, फ्यूरी कह सकते हैं, या फिर वेंजियंस कह सकते हैं। ठीक है। वेंजियंस के चलते लोग कुछ ना कुछ बुरा कर बैठते हैं। कभी किसी को शूट कर दिया, तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो कभी एक्सीडेंट्स का रीजन वेंजियंस बनती है, जो एक बहुत ज्यादा एजिटेशन या गुस्सा चल रहा होता है हमारे अंदर। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, सेरेनिटी शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, शांति। तो बेसिकली इन सारे वर्ड्स का एंटोनिम जो रैथ का बनेगा दैट विल बी पीस, और पीस के ही ये सिनोनिम्स है। तो पीस के सिनोनिम्स भी आपके तैयार होंगे और साथ में रैथ जो है उसके एंटोनिम्स भी तैयार होंगे। ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फेक्शन है किस चीज पे? फ्यूरी, दिमाग में किस तरह की एजिटेशन या गुस्सा नहीं आ रहा। और साथ में हो गया वर्ड काम। ठीक है। जैसे सेरेनिटी या ट्रैंक्विलिटी, ये सारे क्या है? नाउन्स हैं। अब आप एडजेक्टिव्स में जाएं तो वर्ड आ जाता है सीरीन। सीरीन जिसका मतलब होता है पैसिफिक, और पैसिफिक का मतलब क्या है? पीसफुल। तो पीस से पीसफुल बना, वैसे ही सेरेनिटी से बन गया सीरीन और पैसिफिक बन गया पीसफुल के लिए। दोस्तों ये सारे हो जाएंगे एडजेक्टिव्स। नाउन के साथ साथ जो एडजेक्टिव्स रिलेट करते हैं या एडजेक्टिव्स के साथ जो नाउन्स रिलेट करते हैं उनको आराम से आप ध्यान से नोट करते रहिए, क्योंकि क्या पता आपसे सीरीन का सिनोनिम पूछ लिया जाए, पैसिफिक का पूछ लिया जाए, और क्या पता रैथ का सिनोनिम या रैथ का एंटोनिम पूछ लिया जाए, और क्या पता पीस का सिनोनिम पूछ लिया जाए। तो अकॉर्डिंगली अपनी लिस्ट तैयार करते रहो। ये नाउन है, ये सारे इसके सिनोनिम एंटोनिम नाउन में है। और रैथ के लिए हम एडजेक्टिव पढ़े तो वो रैथफुल होता है, जिसको एंग्री कहते हैं। ठीक है। और अगर बात करते हैं सीरीन की, सीरीन होता है पीसफुल या पैसिफिक। ठीक है। द विलन्स रैथ वॉज एविडेंट। जो विलन था उसका जो गुस्सा था वो एविडेंट था, बहुत क्लियर था। एज ही सोट रिवेंज ऑन दोस हु रॉन्ग्ड हिम, क्योंकि उसने क्या किया? रिवेंज लिया, बदला लिया उनके साथ जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। तो रैथ मीन्स गुस्सा। ठीक है। ऐसे इंग्लिश में एक ईडियम भी आता है, टू गेट पर्पल विद रेज। ऐसा किसी का बचपन नहीं बीता होगा जिसने टॉम एंड जेरी ना देखा हो, राइट। उसमें आप देखते हैं जब भी टॉम को गुस्सा आता है तो उसका कलर पर्पल दिखाते हैं आपको। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुस्से में लाल हो जाना। ठीक है। इंग्लिश मीडियम क्या होता है? टू गेट पर्पल विद रेज मीन्स टू गेट एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना। रेज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रेज का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा, है ना। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडुलेशन। एडुलेशन अगेन एक नाउन है। एडुलेशन का मतलब होता है एडमिरेशन या फिर किसी की प्रेज, तारीफ। ठीक है। एक्सेसिव प्रेज और एडमिरेशन। सिनोनिम्स देखें अगर, फ्लैटरी, अडोरेशन या फिर आइडलाइजेशन। अब जो आइडल है आपका तो उसकी आइडलाइजेशन कर रहे हैं, मींस उसको बहुत ज्यादा एडमिरेशन दे रहे हैं आप। जो भी आपका आइडल होता है वो कौन होता है? जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, जो आपका फेवरेट पर्सन होता है या फिर जो आपका रोल मॉडल होता है, वो बनता है आपका आइडल। ठीक है। तो आइडल का वैसे एक और मीनिंग भी होता है। एक तो हो गया हमारा जो आदर्श होता है, आइडल मीन्स हमारा आदर्श। आइडल का दूसरा मतलब होता है स्टैचू, मतलब मूर्ति। जैसे आइडल वर्शिपिंग हम कहते हैं, मतलब मूर्ति पूजा। ठीक है। तो आइडल कौन होता है? जिसको सबसे ज्यादा एडमायर किया जाता है, मतलब एडमायर्ड पर्सन। अब उसको एडमायर करने को क्या कहते हैं? आइडलाइजेशन करना उसकी। ठीक है। मतलब एडमिरेशन। तो एडमिरेशन, अडोरेशन, अडोर करना भी क्या होता है? किसी को एडमायर करना। ठीक है। ऐसे ही फ्लैटरी।
एंटरम्स क्या बनेंगे इसके? क्रिटिसिज्म, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसका उल्टा हो गया क्रिटिसिज्म। जब बात होगी एडोरेशन की, उसका उल्टा हो गया क्रिटिसिज्म। ऐसे ही डिसअप्रूवल, आप किसी की बात पे डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, मींस आप डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं उस पे, या फिर कंडेमिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। जब वर्ब्स में बात करेंगे तो इसी में बन जाएगा वर्ड डिसअप्रूव, किसी की बात को इनकार करना, डिसअप्रूव करना, उससे सहमत ना होना, या फिर उस पर्सन को कंडेम करना। वर्ब्स में कंडेमनेशन का कंडेम बन जाएगा, और क्रिटिसाइजेशन का, क्रिटिसिज्म का बन जाएगा क्रिटिसाइज। तो ये सारी आपके साथ में वर्ब्स भी प्रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है। यूजेज है, द सेलिब्रिटी रिसीव्ड एडुलेशन, मतलब सेलिब्रिटी को काफी एडमिरेशन या प्रेस मिली फ्रॉम हर फैंस आफ्टर द रिलीज ऑफ हर न्यू मूवी, अपने फैंस से जब उसकी नई मूवी रिलीज हुई उसके बाद, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सेंश्योर। दोस्तों सेंश्योर के लिए हम वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट देखें तो चाइल्ड भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और साथ ही साथ चेस्टाइज भी। चाइल्ड और चेस्टाइज और सेंश्योर तीनों वर्ड सी से हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। सेंश्योर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो एक वर्ब होती है, मीनिंग क्या है इसका? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी के भी बात पे स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाना ऑफ समवन और समथिंग, या इसको आप क्रिटिसाइज करना कह सकते हो। इन शॉर्ट, किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी की बात को क्रिटिसाइज करना, उसको अपोज करना, ठीक है, उसकी बात से सहमत ना होना। क्रिटिसाइज, रिब्यूक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसी डिनाउंस या फिर कंडेम, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कंडेमनेशन, जो किसका एंटोनिम था? एडमिरेशन या अडोरेशन का, ठीक है, या फ्लैटरी का। कंडेम करना, डिनाउंस करना, रिब्यूक या क्रिटिसाइज मींस चाइल्ड करना या चेस्टाइज करना, या फिर सेंश्योर करना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। इवन इस वर्ड को हम किसी को पनिश या स्कोल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पनिश या स्कोल्ड के भी सिनोनिम्स सेंश्योर, चाइल्ड या चेस्टाइज बन सकते हैं, ठीक है। अब वही इसका उल्टा करेंगे, मतलब किसी के तारीफ करना, प्रेस करना, उसको एंडोर्स करना, या फिर उसको एक्लेम करना, ठीक है। तो एक्लेम करना होता है किसी की तारीफ करना, उसको एडमायर करना, उसको प्रेस करना, या एंडोर्स करना, या फिर प्रेस करना, ठीक है। शी वॉज सेंश्योर्ड, मतलब शी वॉज क्रिटिसाइज्ड और शी वॉज कंडेम्ड बाय द मीडिया फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल, मतलब घोटाला, घोटाले में उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर उसको क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, उसको कंडेम किया गया। जब भी बात होती है किसी की अपोज में बात बोलना, किसी को अपोज करना, किसी की बात से डिसअप्रूव करना, या फिर उसको क्रिटिसाइजेशन दिखाना, ठीक है, डिसअप्रूवल दिखाना, तो उसको सेंश्योर करना कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अबोलिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबोलिश एक वर्ब होती है। अबोलिश करने का मतलब है टू फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस, लॉ और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी चीज को हिंदी में कहे तो खारिज कर देना, ठीक है। खारिज कर देना मतलब उसको कैंसिल कर देना या उसको डिसकंटिन्यू कर देना। जैसे कि लिखा है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, कोई सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को खत्म कर देना, नया सिस्टम लेके आना। किसी प्रैक्टिस को, बिलीफ बना हुआ है, कोई प्रैक्टिस चलती आ रही है, कोई प्रथा चलती आ रही है, कोई लॉ है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसको खारिज कर देना, मतलब उसके नियमों को लागू ना होने देना उसके बाद, ठीक है, मतलब उसको एबॉलिश कर देना, विच मीन्स इरेडिकेट। मैंने काफी सिनोनिम्स उठाए यहाँ पे क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इरेडिकेट कर देना, टर्मिनेट कर देना, एनिलेट करना, एनिलेट को डिस्ट्रॉय करना भी कहते हैं। तो डिस्ट्रॉय के साथ साथ एनिलेट, किसी सिस्टम को एनिलेट करना मतलब ऐसा नहीं कि उसके लोगों को मार दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब यू हैव पुट एन एंड ऑन दैट सिस्टम, दैट प्रैक्टिस, दैट रिचुअल, कुछ भी चीज जो चलती आ रही थी, कोई भी प्रथा, ठीक है। एब्रोगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनिलेट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे ही ये वर्ड नेक्स्ट रिवॉक या फिर कैंसल, इसको आप रिपील करना भी कह सकते हैं। रिपील कर दिया, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है, ठीक है, जैसे कोई बिल पास हुआ लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स लगता है कि उस बिल की रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है, वो बिल इरेशनल है, तो उसको गवर्नमेंट रिपील कर देती है या फिर रिवोक या कैंसिल या एबॉलिश कर देती है। अक्सर न्यूज़पेपर्स में ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एंटोनिम्स क्या है? आपने स्टैब्लिश किया है, खत्म करने के बजाय आपने उसको स्टार्ट किया है, या आपने नया बनाया है, क्रिएट किया, या फिर री इंस्टेट किया है, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एबॉलिश द आउटडेटेड लॉ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अबॉलिश कर देगी, खत्म कर देगी, किसको? एक आउटडेटेड लॉ को, दैट नो लॉन्गर सर्व्ड अ पर्पस, जिसका कोई और पर्पस अब बचा नहीं था सर्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी काफी चीजें हम लाइफ में अबॉलिश करते हैं। सपोज कोई भी एक प्रथा चलती आ रही है आपकी फैमिली में, एक रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उसको एबॉलिश करना मतलब उन रिचुअल्स को आप छोड़ देना, ठीक है, और नए रिचुअल्स अपना लेना, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज हीटफुल। दोस्तों हीटफुल एक एडजेक्टिव होता है।
अगर मैं इसमें सिर्फ बात वर्ड हीड की करता हूं तो हीड एक नाउन है जिसका मतलब है अवेयरनेस या फिर अटेंशन, सतर्कता। अवेयरनेस कह सकते हैं इसको आप, अटेंटिवनेस कह सकते हैं इसको आप, तो हीड होती है, ठीक है। तो हीडफुल का उल्टा बनाएंगे तो क्या बन जाता है, हीडलेस बन जाता है। तो हीड अटेंशन है, हीड से भरा हुआ इंसान मतलब हीडफुल, जो हीड से भरा हुआ नहीं है, अवेयरनेस से भरा नहीं है, वो क्या हो गया, हीडलेस हो गया, ठीक है। शोइंग केयरफुल अटेंशन और कंसिडरेशन, ठीक है। कोई भी पर्सन जो केयरफुल अटेंशन दिखा रहा है या केयरफुल कंसिडरेशन दिखा रहा है वो हीडफुल पर्सन होगा। अटेंटिव बेसिक सिनोनिम, केयरफुल, कॉशियस या फिर विजिलेंट, ठीक है। विजिलेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉशियस होते हैं जो पर्सन्स, इसी को आप अवेयर भी कह सकते हो, राइट। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स, इसका उल्टा नेग्लिजेंट जो लापरवाह होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब उनका एक जगह फोकस नहीं है, जिसको आप अनअवेयर भी कह सकते हो, ठीक है। शी वॉज हीडफुल, तो वो काफी कॉशियस थी, हीडफुल ऑफ द एडवाइस। एक चीज का और ध्यान रखें, हीडफुल के साथ प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ लगानी है आपने। जैसे आप अवेयर के साथ ऑफ लगाते हैं तो हीडफुल भी अवेयर है, उसके साथ भी ऑफ लगाइए, ठीक है। कॉशियस ऑफ होगा। तो शी वॉज हीडफुल ऑफ द एडवाइस, वो काफी कॉशियस थी सलाह को लेके। हर मेंटोर गेव हर, जो उसके मेंटोर ने उसको दी थी, बिफोर मेकिंग द डिसीजन, इससे पहले कि वो कोई फैसला लेती, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज लुनेटिक। लुनेटिक क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। इसी के नाउन की बात करें तो नाउन होता है लुनेसी। एक बेसिक वर्ड बताता हूं, लुनेसी होती है स्टुपिडिटी, ठीक है, मूर्खता। तो अगर लुनेसी स्टुपिडिटी है मतलब मूर्खता, तो लुनेटिक कौन होगा, एडजेक्टिव होगा स्टूपिड, मतलब मूर्ख इंसान, ठीक है। जो भी कोई ऑकवर्ड या वियर्ड हरकतें करता है, अनसिविलाइज्ड काइंड ऑफ पर्सन है, उसको आप मूर्ख कहते हैं या फिर पागल, इंसेन। अ पर्सन हु इज मेंटली इल और बिहेव्स इन अ वाइल्डली फुलिश और इररेशनल मैनर, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, लुनेटिक। इररेशनल होता है जो इलॉजिकल मैनर में बात करता है, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे, इंसेन जिसको आप पागल या मूर्ख कहते हैं, ऐसे ही मेनियक, एब्सर्ड या फिर इररेशनल, ठीक है। एब्सर्ड के लिए आप वर्ड एक और ऑकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। एब्सर्डिटी क्या बन जाती है, एब्सर्डिटी होती है मूर्खता, ठीक है। एब्सर्ड एडजेक्टिव से एब्सर्डिटी क्या बन जाएगा, मूर्खता, जिसको लुनेसी कहेंगे आप। सेन जो बहुत समझदार हो, इररेशनल का उल्टा हो गया रैशनल, और रीजनेबल जो भी बात कह रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है, लॉजिकल बात है। इट वॉज अ लुनेटिक आइडिया, ये बड़ा ही स्टूपिड आइडिया था, बड़ा इंसेन आइडिया था, टू ड्राइव विदाउट अ मैप, बिना एक मैप के ड्राइव करना, थ्रू अनफेमिलियर टेरेन, ठीक है, एक अनफेमिलियर रास्ते पे, जिस रास्ते के बारे में जानते नहीं आप, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेनेशियस। टेनेशियस भी एक एडजेक्टिव होता है। मान लीजिए मैं एक सिंपल सेंटेंस बोलूं कि अगर अपने लाइफ में आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं अपने, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स इन द गिवन टाइम, यू मस्ट हैव टेनेशियस होल्ड्स, टेनेशियस होल्ड ऑन योर गोल्स, या टेनेशियस होल्ड ऑन योर अचीवमेंट्स, या फिर ऑन योर वट एवर द डिसीजन यू हैव टेकन, ठीक है। टेनेशियस होल्ड होना चाहिए आपका उन चीजों, मतलब फर्म होल्ड होना चाहिए, मतलब वो लूज होल्ड होल्ड ना हो एक, ठीक है, फर्म हो, मतलब आपको परसिस्टेंट रहना है उसमें। तो होल्डिंग फास्ट और फर्मली, जो पर्सन किसी चीज को पकड़ के रखता है फर्मली, चाहे वो आप उसका बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो उसकी डेडिकेशन है, चाहे वो उसकी परसिस्टेंस है, तो चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के बैठा है, ठीक है, जिसको आप बेसिक वर्ड्स में परसिस्टेंट कह सकते हो या डिटर्मिन्ड वर्ड कह सकते हो। डिटर्मिन्ड या परसिस्टेंट के मीनिंग्स तो आपको पता ही है, इसको कंसिस्टेंट भी कह सकते हो आप, जो लगातार किस चीज पे काम करता है, बीच में डगमगाता नहीं है, ठीक है, उसको डिटर्मिन्ड या उसको ही टेनेशियस कह सकते हो आप। स्टबन इसका सिनोनिम बनेगा, डॉगेट बनेगा, रेसोल्यूट या फिर स्टेडफास्ट, ठीक है। ये सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टेडफास्ट, टेनेशियस, डॉगेट या रेसोल्यूट या डिटर्मिन्ड या फिर परसिस्टेंट। तो हर वो आदमी जो अपने गोल्स को पकड़ के रखता है, ठीक है, वो बीच में डगमगाए ना और परसिस्टेंट रहे, डेडिकेटेड रहे। डेडिकेटेड भी इसका सिनोनिम बन सकता है, जो डेडिकेशन दिखाता है दैट इज डेडिकेटेड, जो कोई बीच में वेवर नहीं करता, ठीक है, जिसके बीच में इरादे पलटते नहीं है। इनकंसिस्टेंट जो बीच में ही काम को छोड़ दे, या हेजिटेंट है मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है जो वो कर रहा है, या फिर वीक है, ठीक है। हर टेनेशियस एफर्ट्स मतलब उसके जो फर्म एफर्ट्स थे, उसके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स थे या परसिस्टेंट एफर्ट्स जो थे, टू फिनिश द प्रोजेक्ट डिस्पाइट, किसके बावजूद, ऑब्स्टेकल्स,
ऑब्स्टेकल्स के बावजूद उसके जो टेनेशियस एफर्ट्स थे प्रोजेक्ट को फिनिश करने के, इम्प्रेस्ड एवरीवन, उससे हर कोई इम्प्रेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको इंप्रेस करना है लोगों को अपनी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ। ठीक है, तो बी स्टेडफास्ट, बी टेनेशियस, सॉरी। द नेक्स्ट वर्ड इज डोलफुल। जैसा हम कभी कभी फील करते हैं जब भी कोई हताशा हमारे हाथ लगे, कोई डिजेक्शन मिली है, हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो था वो एंड हो गया, या सक्सेस नहीं मिली आपको लाइफ में, या बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया, तो लोग अक्सर डॉलफुल फील करते हैं। डॉलफुल का मतलब क्या होगा? मॉर्नफुल या फिर सैड या सोरोफुल, बहुत ज्यादा हताशा या दुख से भरा हुआ। ठीक है, एक्सप्रेसिंग सोरो, सैडनेस और ग्रीफ। तो जो ग्रीफ से भरे हुए लोग हों, सैडनेस या सोरो से भरे लोग हों, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ स्ट्रिकन जो दुखी हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या बनेंगे? मोर्नफुल, ऐसे लोग मौन करते हैं। मौन करने का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना या दुख व्यक्त करना अपना। ठीक है, सोरोफुल, सैड कह सकते हैं इसको आप, या फिर वोफुल या मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक भी क्या होता है? सैड या डिप्रेस्ड। ठीक है, एक वर्ड होता है मेलनकॉली। मेलनकॉली एक नाउन होता है, मींस फीलिंग ऑफ सैडनेस। मेलनकॉली, और जो ऐसा फील करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड मेलनकॉलिक, पीछे आई सी लग जाता है। ठीक है, एंटोनिम्स देखें तो जॉयफुल जो खुश है, चीयरफुल, ग्लीफुल या फिर कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड। और कहा जाता है कि हैप्पीनेस लाइज इन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और जो हैप्पी है, खुश है, मतलब वो सेटिस्फाइड है पर्सन। शी गेव हिम अ डोलफुल लुक, उसने उसको एक सोरोफुल या सैडनेस से भरी लुक दी, नोइंग दैट, ये पता होने के बावजूद, दैट द न्यूज वुड अपसेट हिम, कि उसको वो खबर जो है वो दुखी कर देगी, अपसेट कर देगी। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट। फ्लाउट दोस्तों एक वर्ब है। देखिए, फ्लाउट को मिक्स मत करना फ्लॉन्ट के साथ। फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फ्लेक्स करना या शो ऑफ करना कुछ चीजों को। ठीक है, बट फ्लाउट का मतलब है कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी लॉ, उसको डिसओबे करना, उसको ना मानना। ठीक है, टू ओपनली डिसरिगार्ड और मोक अ रूल, लॉ और कन्वेंशन। ठीक है, कोई भी जो एक प्रथा चलती आ रही है, कोई भी रूल बना हुआ है, कोई भी लॉ बना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना है, उसको डिसरिगार्ड करना या उसको डिसओबे करना उस रूल को। ठीक है, किसी भी रूल को ना मानना, डिफाई करना, डिसओबे करना, स्कोन, स्कोनिंग द रूल्स मतलब रूल्स को तोड़ना, रूल्स को डिसओबे करना, वायलेट करना उन रूल्स को। दोस्तों एक ध्यान देना चीज का, ये है डिफाई, DEFY, जिसका मतलब डिसओबे है। एक वर्ड आता है DEIFY। ठीक है, दिस इज डिफाई, दिस इज डिफाई, दिस इज डिफाई। तो ये एक वर्ब होती है, ये भी, इसका मतलब होता है टू वर्शिप, टू वर्शिप गॉड और टू वर्शिप समबडी एज अ गॉड। ठीक है, किसी की पूजा करना, वर्शिप करना, उसको भगवान की तरह पूछना। अब डिसओबे का उल्टा क्या होगा? ओबे करना, अधीर करना, यू हैव टू अधीर टू द रूल्स, मतलब तुम्हें रूल्स को ओबे करना पड़ेगा, कंप्लाई करना रूल्स के साथ, या ऑनर करना, उनका आदर सत्कार करना उन रूल्स का। तो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हो गए सारे। तो ही चोज टू फ्लाउट द स्कूल रूल्स, तो उसने क्या डिसाइड किया? स्कूल रूल्स को तोड़ने का, डिसओबे करने का, एंड वोर एन इनअप्रोप्रिएट आउटफिट टू क्लास, और एक इनअप्रोप्रिएट ड्रेस या यूनिफॉर्म पहन के चला गया क्लासरूम के अंदर। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को डिसरिगार्ड किया उसने, डिसओबे किया। नेक्स्ट वर्ड अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही वर्ड्स जितने भी मैं करवा रहा हूं आपको काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, या तो न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। द वर्ड इज क्वेसेंट। क्वेसेंट क्या होता है? जो पर्सन बड़ा ढीला ढाला होता है। ठीक है, जो बड़ा ही स्लोली एक्ट करता है या बड़ा ही स्लोली मूव करता है। आसान भाषा में कहें तो एक आलसी टाइप ऑफ आदमी। ठीक है, जो बड़ा ही स्लोली, उसको आपने एक बात कही कि भाई मैं खाना बनाता हूं, तू बर्तन साफ करते, हाँ मैं कर देता, तू खाना बना ले। आप खाना बना के फ्री भी हो गए, आपने खाना खा भी लिया, बट बर्तन वहीं पड़े हैं। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद उसके उसने बर्तन साफ किए। ठीक है, जो बड़े ही स्लो होते हैं अपने एक्ट में, मतलब वो आलस से भरे हुए हैं। राइट, इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और रेस्ट, जो इनएक्टिविटी या रेस्ट की स्टेट में, मतलब वेले बैठे हैं। ठीक है, आलसी बैठे हैं, भरे हुए आलस से, उनको क्वेसेंट लोग कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम है डोरमेंट। ठीक है, ऐसे ही IDLE, और लास्ट है मोशनलेस। देखिए डिफरेंस याद रखिए, दिस इज आइडल, दिस इज ऑल्सो आइडल। इसके मीनिंग्स में पीछे करवा चुका हूं, एक तो आपका जो आदर्श होता है, या फिर दूसरा स्टैचू। ठीक है, एक एडमायर्ड पर्सन, फेवरेट पर्सन, और दूसरा मीनिंग स्टैचू। ये आइडल कौन होता है? जो स्लोली एक्ट करता है, लेजी, IDLE।
हैं दोनों के दोनों ही एडजेक्टिव्स। ठीक है। एंटरम्स क्या होंगे? जो बंदा बड़ा ही लाइवली है, ठीक है, हमेशा एक्टिव रहता है, या डायनेमिक है, जैसे एक स्टैटिक जीके होती है वो चेंज नहीं होती, एक डायनेमिक होती है जो रोज चेंज होती है। तो स्टैटिक जो फिक्स्ड है, ठीक है, डायनेमिक जो बड़ा एक्टिविटी से भरा हुआ है, वाइब्रेंट जिसके अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस है, एनर्जेटिक बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ इंसान, तो इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स हो गए। ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान, मैनी एनिमल्स बिकम क्वेसेंट, बहुत से एनिमल्स क्वेसेंट हो जाते हैं, मतलब एक इनएक्टिविटी वाली स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि वो इतना सर्दी में बेचारे एक्ट नहीं कर पाते। हम तो इतने कपड़े पहन के या हीटर्स को यूज कर लेते हैं या फिर चार दीवारी के अंदर रहते हैं, बट वो तो ओपन प्लेसेस में रहते हैं, तो वो क्वेसेंट हो जाते हैं। एंड हाइबरनेट अंटिल स्प्रिंग, हाइबरनेट करने का मतलब है तब तक एक्टिविटी नहीं करते स्प्रिंग के दौरान, ठीक है, कहीं पे छुप के रहते हैं जब तक कि सर्दियां खत्म ना हो जाए। ठीक है। सो आज के लिए इतने वर्ड्स है टोटल। इन वर्ड्स को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जिस तरह से मैं अलग अलग आपको नाउन्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, अकॉर्डिंगली अपनी लिस्ट को तैयार कीजिए। नाउन्स को अलग लाइन में लिखिए कॉलम में, और एडजेक्टिव्स को अलग लिखिए। साथ में हमेशा एक वर्ड के साथ लिखिए कि वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। फिर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की नॉलेज के हिसाब से आप इन वर्ड्स को अप्रोप्रिएटली यूज भी कर पाएंगे किसी भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में, डबल फिलर्स या सिंगल फिलर के क्वेश्चंस में। ठीक है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। इन वीडियोस को देखते रहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे वर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे। अदरवाइज रिवीजन करते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।